हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम इन दिनों न्यूज़ में रहने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक देश एक चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। आजकल ये जो टॉपिक चल रहा है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और आज हम इसी के साथ साथ इस टॉपिक पर चर्चा करने के साथ साथ ही इससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में हमारे चैनल लीगल परसेप्शन के टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में अभी जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है, जिसके ज़रिए सरकार ये जानना चाहती है कि क्या देश में एक देश एक इलेक्शन यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए हम क्या रास्ता अपना सकते हैं, क्या रास्ता अपनाएंगे। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन है, जो चुनाव से संबंधित प्रावधान है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिए गए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है। अब सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे कि क्या है एक देश एक चुनाव। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इसका मतलब है पूरे देश में चुनाव जो है वो एक साथ कराए जाएं, यानी इलेक्शन अगर कराने हैं तो पूरे देश में एक साथ इलेक्शन कराए जाएं। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके इलेक्शंस भी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके इलेक्शन भी। स्टेट में अलग अलग स्टेट में राज्य सरकार होती है और केंद्र में सिर्फ एक ही सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबके चुनाव एक साथ कराना ही एक देश एक इलेक्शन की बात करता है, यानी कि पूरे देश में एक साथ एक जो इलेक्शन है वो एक साथ कराया जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब हम इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अब जो सेंटर के जो चुनाव हैं, जो सेंटर में जो इलेक्शन होंगे वो 2024 में होने वाले हैं, और जो स्टेट है वहाँ पर जो हमारे, जैसे मान लीजिए अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग साल इलेक्शन होते हैं, है ना। सभी स्टेट में एक जैसे नहीं होते। जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अगले चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं 2027 में। तो सेंटर के जो चुनाव हैं वो 2024 में होने वाले हैं, केंद्र के चुनाव। और जो उत्तर प्रदेश के हैं वो राज्य हो गया अलग, तो उसके चुनाव होने वाले हैं 2027 में। जबकि अगर आप दिल्ली और बिहार की बात करें, ये अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे 2025 में होने वाले हैं जो इलेक्शन है। तो एक देश एक चुनाव का मतलब है कि भारत में सभी राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ कराए जाएं, है ना। अलग अलग स्टेट और सेंटर के चुनाव अलग अलग ना करा के, बल्कि सबके चुनाव एक साथ करा लिए जाएं, इलेक्शन जो है वो एक साथ करा लिए जाएं। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, इनमें केवल एक देश एक चुनाव जो लागू किया गया है, उसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है आपका बेल्जियम और साउथ अफ्रीका। यही दो सबसे अच्छे जो देश हैं उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया गया है। अब यहाँ पे जो सवाल उठता है वो ये है कि क्या भारत में कभी एक देश एक इलेक्शन लागू था। तो इसका आंसर है हाँ, भारत में पहले एक देश एक इलेक्शन लागू था। दरअसल साल 1967 में तक तो ऐसा होता था कि पूरे देश में सभी राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ जो है वो कराए जाते थे। 1967 हमें ध्यान रखना है, जहाँ पर ये वो दौर था जब तक 1967 तक सभी राज्यों और जो सेंटर के हैं, जो केंद्र के चुनाव थे, वो एक साथ कराए जाते थे। लेकिन 1967 के बाद कुछ राज्यों में क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग गया था, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। अब ये प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के तहत लगता है, ये लगता है आर्टिकल 356 के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 356 है वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। तो क्योंकि अब कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग गया था, तो उसकी वजह से उनके जो चुनाव हैं वो आगे पीछे हो गए। फिर 1976 में फिर से इमरजेंसी लगा दी गई थी, है ना, पूरे देश में आपातकाल लग गया था। तो उसके बाद केंद्र के चुनाव का भी फिर थोड़ा सा तालमेल जो है वो टूट गया था। तो इस तरह से जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो चला आ रहा था वो सब यहाँ पे एक तरीके से अलग अलग हो गया। अब हम इसके फायदे जान लेते हैं। एक देश एक चुनाव के क्या कुछ फायदे हैं, तो आज हम इस वीडियो में इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी जानेंगे। तो इसके फायदे क्या हैं, तो देखिए, सबसे पहला जो इसका फायदा है वो सिक्योरिटी को लेकर है, सुरक्षा को लेकर है। जब भी चुनाव होते हैं हमें भारी मात्रा में सुरक्षा बल की जरूरत होती है ना। तो पूरे देश में एक बार चुनाव कराए जाएंगे तो देश का जो सुरक्षा बल है वो दूसरे इलाकों पर जो है वो ध्यान दे सकता है। जब एक ही साथ चुनाव होंगे, एक ही साथ में सब जगह पे इलेक्शंस होंगे, तो एक साथ सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा सकता है। जैसे कि जो नक्सल प्रभावित इलाके आदि हैं, उनको अगर हम ध्यान से देखें तो सब पर एक साथ सिक्योरिटी देखी जा सकती है, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा सकता है। साथ ही जब भी चुनाव का माहौल बनता है, देश और राज्य का माहौल बड़ा थोड़ा सा असुरक्षित सा हो जाता है ना, थोड़ी सी अनसिक्योरिटी आ जाती है।
और आम जनता को अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं उसमें अड़चनों का सामना करना पड़ता है। अगर मान लीजिए पूरे देश में एक साथ ही चुनाव करा दिए जाएं तो कम से कम 5 साल तक तो बिना किसी अड़चन के जो जनता है वो अपने रोज़मर्रा के काम जो है वो इजीली कर सकती है, आसानी से कर सकती है, जो अपने डेली के जो काम है, और साथ ही सुरक्षा बल भी इस तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फ़ायदा दिखता है वो सिक्योरिटी को लेके दिखाई देता है। इसका दूसरा फ़ायदा है काला धन यानी कि ब्लैक मनी। देखिए भारत जो है वो दुनिया में सबसे महंगे चुनाव कराने वाले देशों के रूप में भी जाना जाता है। इंडिया में जो इलेक्शन पर खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ करोड़ों रुपया लग जाता है इलेक्शन होने में। चुनाव में जब भी चुनाव होते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और ये जो खर्च है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब कैसे बढ़ रहा है? देखिए साल 1999 में जब लोकसभा चुनाव में जब खर्च आया था तो वो था 880 करोड़ रुपए। इसके बाद 2004 में हुआ 1200 करोड़ रुपए, और अगर हम 2019 की बात करें तो ये हो गया आपका 6500 करोड़ रुपए। यानी कि इस तरीके से अगर आप देखें तो जब भी चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे साल पे साल जब भी इलेक्शंस होते हैं तो चुनाव का खर्च जो है वो बढ़ता जा रहा है। राज्यों में भी देखिए ऐसा नहीं है कि चुनाव का खर्च कम है, राज्यों में भी जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च आता है। बिहार में भी 2020 में हुए चुनाव में 300 करोड़ रुपए का खर्च आया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जब अलग अलग इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग कितना कितना खर्च करना पड़ता है, और खर्चों के कारण देश में काला धन की समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ब्लैक मनी की बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। इसके बाद आता है मुफ्त चीज़ें। इसका तीसरा फायदा है मुफ्त चीज़ों को लेकर। अक्सर बार बार जब चुनाव होते हैं तो सरकारें मुफ्त में चीज़ें बांटने के लिए अपना दावा करती हैं कि ये चीज़ें मुफ्त मिलेंगी। जैसे हर्जाना जो है इसका आखिरकार किसको भुगतना पड़ता है? आम जनता को भुगतना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मुफ्त में बिजली देना, मुफ्त में पानी देना, मोबाइल देना, टैबलेट देना, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। इन चीज़ों को देख सकते हैं कि कैसे सरकार ऐसी चीज़ों को देने के लिए, जो मुफ्त चीज़ें देने के लिए इलेक्शन के टाइम पे दावा भी करती है। इसके बाद आता है जो आपके वोट प्रतिशत है ना, जो वोट का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। विधि आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें, अगर एक ही दिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के चुनाव हो तो लोग बढ़ चढ़कर वोट डालने में हिस्सा लेते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो जो वोट का प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेंगे जब एक ही बार में स्टेट के और सेंटर के चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे। अब ये तो बात थी इसके फ़ायदे की। अब हम इसके कुछ नुकसान के बारे में जान लेते हैं। क्या इसके नुकसान है ना? सबसे पहला इसका नुकसान है संघवाद के ढांचे के खिलाफ है, ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। तो भारत क्या है? एक संघीय देश है। इंडिया एक फेडरल कंट्री है। हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी क्षेत्रीय सरकारें हैं, बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो बनती हैं। जैसे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो उनके अपने अलग दल हैं, उनकी अपनी अलग पार्टीज़ हैं। उदाहरण के तौर पर डीएमके है। और अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उनके अलग अपनी पार्टीज़ हैं। जैसे आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, तो ये हमारी नॉर्थ इंडिया की हो गई, वो साउथ इंडिया की हो गई। तो अलग अलग अगर हम इंडिया में ही देखें तो अलग अलग तरह की पार्टीज हैं यहाँ पे। तो अगर चुनाव एक साथ करा दिए जाएं मान लीजिए, तो फिर इसका नुकसान क्या होगा? तो जो बड़े बड़े राष्ट्रीय दल हैं, है ना, वो अपने एजेंडे को जनता तक पहुंचा देंगे, लेकिन छोटे छोटे दल की जो आवाज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको दबती हुई नजर आएंगी, जो फेडरलिज्म के खिलाफ है। तो इसका पहला नुकसान जो है, क्योंकि भारत एक फेडरल कंट्री है तो इसलिए यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान देखा जाता है वो फेडरलिज्म के खिलाफ देखा जाता है। नेक्स्ट है सुरक्षा को खतरा। अब सिक्योरिटी को देखिए कैसे खतरा इससे माना जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन से पूरे देश में एक ही बार अगर चुनाव हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि लगभग 5-6 महीनों का समय लग जाएगा, है ना। इसी बीच भारी सुरक्षा बल की ज़रूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जब सारे चुनाव एक साथ किए जाएंगे, सारे इलेक्शन एक साथ किए जाएंगे तो 5 से 6 महीने का समय तो लग ही जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस है। और उसके साथ ही हमें भारी मात्रा में, हमें भारी संख्या में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हमारे सुरक्षा बल है उन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो देश में अंदरूनी जो सुरक्षा है उस पर भी खतरा पैदा होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो ये इसका दूसरा नुकसान। इसका तीसरा नुकसान माना जाता है लोकतंत्र के खिलाफ है, ये है ना। जो हमारी डेमोक्रेसी है ये उसके अगेंस्ट है। अगर हम चुनावों को अपने हिसाब से डालेंगे तो ये लोकतंत्र के खिलाफ चला जाएगा, और कहीं ना कहीं लोगों को चुनने की जो स्वतंत्रता है वो इससे घटती नजर आएगी। इसका चौथा नुकसान है स्थानीय चुनाव, जो हमारे लोकल जो इलेक्शंस होते हैं। देखिए, एक देश एक चुनाव की धारणा में स्थानीय चुनाव को तो शामिल ही नहीं किया जाता, क्योंकि भारत में हम 3 स्तर के चुनाव होते हैं। अगर हम देखें तो इंडिया में 3 स्तर के चुनाव हैं। एक होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट के, और एक होता है आपके पंचायती चुनाव। पंचायतों के भी तो चुनाव होंगे। और जब वन नेशन वन इलेक्शन को अगर कर दिया जाए
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव की तो ये बात करता है, इलेक्शन की बात करता है, लेकिन जो तीसरे स्तर का चुनाव है, पंचायती चुनाव, उसकी तो इसमें बात ही नहीं होती। तो इस तरह से ये जो लोकल चुनाव है, जो लोकल इलेक्शन है, उसके ये खिलाफ है। अब इसके आगे इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। अगर हम इसे देश में लागू भी करने लगे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसके आगे, ऐसा नहीं है कि इसको हम ऐसे ही एकदम से लागू कर दिया जाए। इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है संविधान में संशोधन। एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान में हमें बहुत सारे आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। क्या है, उदाहरण के तौर पर जो आर्टिकल 83 है उसमें हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जो संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में बताता है। संसद के जो दोनों सदन हैं, दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे राज्यसभा की अवधि दी हुई है 6 साल और लोकसभा की अवधि दी है 5 साल। सबसे पहले अमेंडमेंट हमें इसमें करना होगा। दूसरा अमेंडमेंट करना होगा आर्टिकल 85 में, जो संसद के सेशन के बारे में बताता है, पार्लियामेंट के सेशन के बारे में बताता है। तीसरा अमेंडमेंट जो आर्टिकल 172 में करना पड़ेगा, जो राज्य विधानमंडल की अवधि के बारे में बताता है ना। राज्य विधानमंडल के भी 2 हाउस हैं, एक आपका विधानसभा और एक विधान परिषद। उसके बाद आर्टिकल 174 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जो संसद के सत्र की तरह ही राज्य विधानमंडल के सत्र, उनके सेशन के बारे में बताता है। और इसके बाद अमेंडमेंट आता है आर्टिकल 356, जो हमें बताता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में। और साथ ही कई राज्यों में की विधानसभाओं का विघटन भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से इतने सारे अमेंडमेंट जो है इससे हो जाएंगे। दूसरा इसके बारे में सबसे बड़ा चैलेंज है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो ईवीएम होती है, उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। इतने बड़े देश में जब चुनाव एक साथ होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको भी तो व्यवस्थित करना मुश्किल हो सकता है। तो ये इसका दूसरा चैलेंज है। अब हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं। हमने इस वीडियो में फ़ायदे जाने, नुकसान जाने, चैलेंजेस जाने, लेकिन अब इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आता है। तो देखिए, हुआ क्या था कि 1983 में चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और 1999 की विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट का ये कहना है कि देश में अगर हम एक देश एक चुनाव को ही लागू होना चाहिए, है ना। इन्होंने कहा है कि भाई ये लागू होना चाहिए पूरे देश में, 1 नेशन 1 इलेक्शन। वैसे अगर भारत ऐसा कर पाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक देश एक चुनाव को लागू करने वाले भी हम ही होंगे। यानी भारत ही एक ऐसा देश होगा जो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करेगा, जो एक बड़ा लोकतंत्र भी है साथ ही में। तो आज की इस वीडियो में मैंने उसी करंट टॉपिक को डिस्कस किया है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, और साथ ही मैंने इसमें फ़ायदे, नुकसान और जो चैलेंजेस हैं उन सबको डिस्कस किया है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।